किंजा इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती और ना कभी सिद्दीक भाई ऐसा कुछ कर सकते। मामू ने अपना फैसला सुना, ये रहा सबूत। हसन, हसन, तुम्हारे अब्बू मान गए। क्या मान गए अब्बू? वे किंजा को घर लाने के लिए मान गए। उन्होंने कहा है कि मैं जाकर उसे ले आऊं। अब इस घर की रौनकें फिर से बहाल होंगी और हम सब मिलकर इस छत के नीचे रहेंगे। देखो हसन, क्या पता कहीं किंजा खुद ही ना आ गई हो। अल्लाह का शुक्र है। मैं चाय लाती हूँ। अरे गुलबानो, गुलबानो कहाँ गई भाई? नजर नहीं आ रही। जी, अम्मी तो घर पे नहीं है। तो क्या हुआ? तुम तो हो ना घर की मालिक, अंदर तुम भी हो। देखो तुम्हें। अरे आओ भाई, अंदर आओ। लड़की गुलबानो ने कहा था काम काज के लिए कोई लड़की चाहिए, उसे लाई हूँ, देख लो। काम वाली तो ये कहीं से नहीं लग रही। यही तो मैं अपने अब्बा को कहती हूँ कि मैं मॉडल लगती हूँ, मॉडल। चुप कर, मॉडल कहीं की। बेटा इसके पहनने ओढ़ने पे मत जाओ, ये तो शौक है इसका, है जो जी चाहे करे। काम अच्छा करती है, तुम इससे काम के भाव ताव कर लो। झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, खाना पकाना, डस्टिंग, इन सब के कितने लोगी? 20,000 लूंगी बाजी। क्या? इससे 1 रुपया कम, ना ज्यादा। भाई इसने तो मुंह फाड़ के पैसे मांग लिए। मुझे नहीं रखना इसे, आप इसे चलता करें। हाय, एम टाइम जाया किया मेरा। बेटा बंगलों में काम करती है ना, मैं सुना है वो हुमायूं सईद नहीं है एक्टर, उसके यहाँ भी काम मिल गया इसे, तब से इसके दिमाग आ गए। छोड़ो इसे, मैं ना कोई और रेशमा एक है उसको लेकर आती हूँ, उसके काम सही है और पैसे भी ठीक है। मगर बता रही हूँ मैं इसके अलग से कमीशन लूंगी। हाँ मेरी बात सुने, आपको ढूंढने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी है ना जो हर वक्त घर पे फारिग बैठी रहती है, उसको बोले यहाँ आके घर के काम कर दिया करे। अच्छा है, आपका घर का खर्च भी चल जाएगा और हाथ भी खुल जाएगा। हाथ खुल जाएगा या हाथ पड़ जाएगा? दिमाग सही है तुम्हारा? तुम उज़मा को मासी बनने के लिए कह रही हो? बदतमीज। और दो गुलबानों को बताती हूँ तुम्हारी। जिसे बताना है बता दो, मैं किसी से नहीं डरती, वो कुछ कर भी नहीं सकती। ये मेरा घर, यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। गुलबानो, ये क्या हो रहा है? अरे यहाँ तो सारा तख्ता ही उलट गया है। कैसी बदजबान लड़की है, इसको शर्म नहीं है? मेरी बेटी को मासी बनानी चली है। आ जाओ गुलबानो, आज बताती हूँ, मैं बताती हूँ इसको तो ठुकाई लगवा के छोड़ूंगी। बदतमीज बेहुदा लड़की। अभी से पहले से बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? क्या है? क्या है हसन? खुला के पेपर्स। क्या? क्या? नहीं, किंजा इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती और ना कभी सिद्दीक भाई ऐसा कुछ कर सकते। मामू ने अपना फैसला सुना, ये रहा सबूत। हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि किंजा को घर वापस लाएंगे और मामू सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया उन्होंने। नहीं हसन, मैं खुद सिद्दीक भाई से बात करूंगी, क्योंकि ना तो मैं इस कागज के टुकड़े को मानती हूँ ना इसमें किए गए फैसले को। मुझे हर हाल में अपनी बहू को वापस घर लाना। कैसे वापस लाएंगी आप? उन्हें अब हम पे भरोसा नहीं रहा। वो समझते हैं कि हम किंजा को खुश रख ही नहीं सकते। तो ठीक है, फिर जो वो चाहते हैं हम वही करेंगे। हसन, मामू की तरह जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं। अम्मी ठीक कह रही हैं, वो कर लेंगी बात। अम्मी, आपको कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही उनकी मिन्नतें करने की जरूरत है कि वो वापस यहाँ आए। क्या हो गया है हसन, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? जज्बाती नहीं हो तो क्या करूं? अगर किंजा को साथ नहीं रहना तो ठीक है ना। हसन,
हेलो। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ने की, इसीलिए खुला का नोटिस भिजवाया ना। खुला का नोटिस? मैं क्यों भिजवाऊंगी हसन? तुमने नहीं भिजवाया तो यकीनन मामू ने भेजा होगा। मुद्दा ये नहीं है कि किसने भिजवाया, बल्कि ये कि तुम ऐसा चाहती हो। For God's sake, believe me, मैं ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि शायद अब तुम्हें भी ये रिश्ता बोझ लगने लगा। तुम्हें भी लगता होगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती और इसीलिए जान छुड़ाने का फैसला करते हो। हसन प्लीज, जब मैं कह रही हूँ मैंने नहीं भिजवाया तो ब्लेम करना बंद करो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, और शादी करने का डिसीजन मेरा था ना। इनफैक्ट मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे लेने आओगे। क्यों? फिर से ममानी क्या तो जलील करवाना मुझे? तुम्हें पता है हम कितना खुश थे। अम्मी तुम्हें लेने आ रही थी और अब अब्बू को कोई एतराज नहीं कि तुम हमारे साथ रहो हमारे घर। हसन, तुम मेरी बात का क्यों नहीं यकीन कर रहे? मैंने नहीं भिजवाया। यार किंजा बस करो, मेरे हाथ में ये खुला का नोटिस और अभी भी तुम ये बातें कर रही हो। हसन, अगर आपने नहीं किया तो किसने भिजवाया है? बेटा मैंने भेजा नोटिस। क्यों? मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे खुला चाहिए। तुमने तो नहीं कहा था, लेकिन मैं ये ताल्लुक तोड़ना चाहती हूँ जिसने तुम्हें तोड़ के रख दिया है। बेटे माँ हूं मैं तुम्हारी, कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करूंगी। लेकिन गलत फैसला तो आप कर चुकी हैं और मैं ये बात आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगी। खुदा को गवाह मानकर मैंने हसन के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, तो मैं ये फैसला किसी के लिए नहीं तोड़ूंगी, आपके लिए भी नहीं। तुम क्या सोचकर तुमने ये कदम उठाया? तो तुमने सोचा भी है कि रईस अहमद को पता चलेगा तो वो खड़े खड़े से तलाक दिलवा देगा। हाँ तो अच्छा है ना, यही तो मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये उस अजाब से छूट जाए। जिसे तुम अजाब कह रही हो ना, वो इसकी खुशी है। कैसी माँ है कि अपनी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ी हुई है। आपने जो कहना है कह लें, लेकिन अब मैं इसे उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने अपनी बच्ची के लिए, उसकी खुशियों के लिए। खुशियों के लिए? हाँ। इतनी परवाह होती ना आपको अपनी बेटी की खुशियों की, क्या बात थी। अगर आप एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लें, मैं ये रिश्ता किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे रईस अहमद के सामने हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े। समझिए आप? खुदा के वास्ते गुलबानो, तो बहुत मुश्किल से माने, इसलिए आप उनसे कोई बात मत करें। अरे क्यों ना करूं कोई बात मैं उनसे? भाई साहब को तो तुम लोगों ने बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दिए। बड़े हैं वो इस घर के, उनको हर बात का इल्म होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार जाकर मैं सदीक भाई से खुद बात करूं, और अगर अभी रईस अहमद को पता चल गया तो वो मना कर देंगे। हाँ तो अच्छा है, मना कर दे। वैसे भी वो लड़की इस घर में बसने वाली नहीं थी, तो शुरू दिन से ही नापसंद। गुलबानो, भाई बिल्कुल ही पराया कर दिया तुमने तो हमें। अपने जैसी बात की कब थी तुम? मैं हसन की बात कर रही हूँ। उस बेचारे को गोली लगी, मुझे बाहर से पता चला। आपने एक फोन तक करना गवारा नहीं किया मुझे। क्या कर लेती तुम आके? वैसे भी बात बात पर लोग जमा करने का शौक नहीं है मुझे। बहन को लोग बना दिया, और जिनको सर पे चढ़ाया हुआ है ना, वो आपसे बातें छुपाने लगे। ये जो नसरीन है ना, आपसे खुला का नोटिस छुपाने के चक्कर में थी कि भाई साहब ने खुला का नोटिस भेजा है, और ये आपके इल्म में लाए बगैर बात करने भी चल पड़ी थी। ये सब एक है। बस तो हो गया? हाँ। जाओ अपने घर। भाई जाओ।
सेठ साहब अब आप देखिएगा, का बेटा यहाँ भटकने की कोशिश भी नहीं करेगा। अबे आने दे, अगर यहाँ पे टांगे तोड़ के उसको जिंदा ना गाड़ दिया ना तो कहियो मुझसे। अबे ये तो आ गया। तो तुम्हें क्या लग रहा मैं डर के घर बैठ जाऊंगा? रईस अहमद का बेटा हूं मैं, अपना हक लेना भी जानता हूं और नाम मिलने पर छीनना भी आता मुझे। हाँ, ये सारी बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, भाई हकीकत तो ये है कि काम बोलने से नहीं करने से आता है, समझा ना? बड़ा आया सेठ रईस का कारोबार संभालूंगा। अबे कोई ड्रामा या फिल्म समझा हुआ है तुमने इस काम को? अबे अलिफ बे नहीं आती होगी तुझे इस काम की? हसन सेठ साहब सही कह रहे हैं, तुम्हारे सारे बड़े कस्टमर इन्हीं के पास हैं और यही संभाल रहे हैं और मार्केट में नाम है इनका। मुझे लगता है तुम्हें इस बात की तनख्वाह मिलती है कि इस छोटे आदमी की बड़ाइयां करो और लोगों को ओ तमीज से बात कर, समझा ना? छोटा इंसान होगा तेरा बाप। मेरा नाम सेठ रशीद है, सेठ रशीद। मैं कर रहा अपनी बाप पर जाने की गलती मत कर। मैं यहाँ तुमसे लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, अपना काम करने आया हूँ और तुम लोग अपना काम करो। अबे हीरो, काम होगा तो करेगा ना, खाली दुकान में बैठ के मक्खियां मारेगा क्या? वो मेरा मसला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे बाप का कारोबार खराब किया। वो तो है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि इस मार्केट में तुम्हारा सिक्का नहीं चलने दूंगा। चल बेटा चल, अभी दूध के दांत टूटे नहीं तेरे, चैलेंज कर रहा है हमें। बता यार, अब उसका क्या हुआ? माल का वो आ गया? हाँ सेठ साहब, माल आ गया। 200 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था उतारने के, मैंने कान के नीचे कराया। मैंने कहा पागल हो गया क्या? तो काय बात के 200 रुपए? कहना जो देते हैं रोज के वही ले। हाँ वही किया मैंने, उसको उतने में दिलवा दिया। उसको बता दे, मना कर दियो, कहना 200 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है हाँ, चल सही है। आप मुझे एक मर्तबा सिद्दीक भाई से बात तो कर लेने दीजिए। नहीं, जब मैं अपनी बेटी के लिए नहीं झुका तो तुम्हारे भाई के लिए क्यों झुकूंगा? सिद्दीक भाई का फोन है, बात करो। स्पीकर ऑन करो। नसरीन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बतूल की इस हरकत ने मुझे तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं सिद्दीक भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे ऐसी बात करके शर्मिंदा मत कीजिए। भाभी ने जो भी किया अपनी बेटी की भलाई का सोच कर किया। भले का सोचा होता तो वो किंजा का सोचती। स्पेशली इस सिचुएशन में तो उसे किंजा का और ध्यान रखना चाहिए। इस सिचुएशन में मैं कुछ समझी नहीं सिद्दीक भाई। नसरीन, तुम दादी बनने वाली हो। क्या? मैं किंजा को लेकर आता हूं तुम्हारे पास। सिद्दीक, तुम किंजा को नहीं लाओगे? नसरीन आएगी उसे लेने। रईस अहमद, ये तुम हो? हाँ सिद्दीक, जब वक्त के हाथों चोट लगी तो पता चला कि मरहम लगाने वाले हाथ वो थे जिन्हें मैं हमेशा झटकता रहा। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को ये खुशखबरी सुनाता। मैं हसन को भी बताती हूँ। हसन, सादा बन जाओ। किंजा, डैड, हसन फोन नहीं उठा रहा। कोई परवाह नहीं, वो फोन उठाए या ना उठाए, तुम्हें उस घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। खुद से कैसे कह सकते हैं? और आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? बेटा, मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तुम जाओ जाओ बेटा, पैकिंग करो फटाफट।
मैं समझ गई हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ वहां नहीं जाएंगे। लोग आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं और ये मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बेटा, मेरी अब कोई इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसल्ट करने वाला खुद नसरीन को तुम्हें लेने यहाँ भेज रहा है। क्या? यकीन नहीं आया ना मेरी बात पर? को रईस अंकल भेज रहे हैं। जाओ शाबाश, फटाफट पैकिंग कर लो। जी, इसमें भी रईस अहमद की कोई चाल ही होगी। मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगी। मॉम प्लीज, आपने पहले ही काफी इश्यूज क्रिएट किए हैं, अब और मत करें। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम वहां नहीं जाओगी। ये जाएगी। मैं देखता हूं कि कौन रोकता है इसे वहां जाने से। फिक्र मत करो बेटा, इसका गुस्सा उतर जाएगा। जाओ पैकिंग करो। थैंक यू। दे